हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि बाई सेल होल्ड या आपकी खुद की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। अगर आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आई थिंक मेरा मानना है कि आप ज्यादा बेटर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। बट मेरा काम है कि आपको बस उस शेयर की तरफ ध्यान आकर्षित करा देना या आपके एनालिसिस में थोड़ी बहुत मदद कर देना। देखिए, कंपनी है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विप्रो। कौन सी कंपनी है? विप्रो कंपनी है। आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी में से एक है। और ये जो कंपनी है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का कार्य करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस आप देख सकते होंगे। ठीक है। अगर बात करें हम इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये इस तरह से, ये चार्ट पैटर्न रहा। कभी ये शेयर मात्र 74 रुपीज का होता था, 72 रुपए का। और ये शेयर लगातार धीरे 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 धीरे, आप देख रहे हैं, अपना हाई बनाया 700 पे जाके और फिर आज 452 पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि वो अपने उस रिकॉर्ड को बीट नहीं कर सकता है, बिल्कुल बीट करेगा। 52 वीक लो और हाई देख लीजिए डेटा। ये है 52 वीक हाई का, हाई 46। और ये है 52 वीक लो का 363। यानी कि 546 रुपये 52 वीक के अंदर सबसे बड़ा हाई रहा है। और 363 रुपये 52 वीक के अंदर सबसे बड़ा लो रहा है। अब यहां पर इसके, देखिए, एक तो है कि कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत जानी मानी कंपनी है। तो हम इसके बैलेंस शीट को विशेष हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर वो कंपनी छोटी है, कंपनी उस तरह की है, पेनी स्टॉक टाइप का है, तो भाई हम देख सकते हैं उसके बैलेंस शीट को। लेकिन ये कंपनी अपने आप में दमदार। देख लीजिए आप, 73,488 मार्च 2024 क्वार्टर का रिजल्ट है। ये इसमें है आंकड़ा करोड़ों में। बोरोइंग बिल्कुल ही इस रिजर्व के सामने बौना है, बिल्कुल ही बौना है। रिजर्व 73,488 करोड़ में, और बोरोइंग मात्र 16,465। तो कंपनी का बैलेंस शीट दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो देख लीजिए, प्रमोटर के पास 72% शेयर है। एफआईआई डीआईएस के पास करीब करीब 6.8 है, 8.05। और पब्लिक के पास 12% है। यानी कि ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर कौन है? वो कंपनी के नजदीक लोग, ये कंपनी के बड़े पोस्ट पे भी हो सकते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी हमारी जो है वो लॉस में जाए। क्योंकि अगर कंपनी का लॉस में भी चलती है तो उसमें प्रमोटर का भी पैसा तो लगा है। और लॉस जैसे कोई बात ही नहीं। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक ही चीज ध्यान में रख लेना है, अगर कोई कहता है शेयर मार्केट में कि ये नहीं हो सकता, तो समझ जाइए कि वो या तो अज्ञानी है, या उसे बहुत ही ज्यादा उस कंपनी के बारे में पता है। ये तो कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। रेट कितना भी बढ़ सकता है, रेट कितना भी घट सकता है। कंपनी को क्या मतलब है फेस वैल्यू से? कंपनी को ओनली क्या जाता है? फेस वैल्यू ही तो है। और हम शेयर, कोई भी शेयर खरीदते हैं तो फेस वैल्यू के ही हिसाब से खरीदते हैं। उसका मार्केट वैल्यू देख लेते हैं भाई।
मार्केट वैल्यू क्या कहता है। चलिए, ये कंपनी बहुत ही शानदार है और टेक्नोलॉजी कभी खत्म होने वाली नहीं है। चलिए, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले फिर एक बार अगेन डिस्क्लेमर है, भाई देखिए, बाय सेल होल्ड ये आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए बस। ये कंपनी मात्र, ये देख लीजिए आप, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, ये मात्र 22 रुपए का शेयर है। और ये क्या करती है, ये इंटरनेट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। और ये जो है, ये इंटरनेट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। और ये टेलीविजन केबल में भी इंगेज है कंपनी। कंपनी टेलीविजन बिजनेस में इंगेज है। ये कंपनी जो है, ये रिलायंस ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। ये इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है, ये कंपनी रिलायंस ग्रुप का सब्सिडरी कंपनी है। चलिए, मार्केट कैप बहुत ही छोटा, 3,908 करोड़, मात्र 3,908 करोड़। 52 वीक हाई 28, लो 12। वही देख लीजिए, ये कंपनी का हम अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, और चार्ट पैटर्न कितना, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख रहे होंगे। क्योंकि भाई देखिए, अभी तो कम पैसे का शेयर, कम मार्केट प्राइस की कंपनी है, तो उठा पटक तो होगा, नेचुरल सा चीज है। शेयर मार्केट में उठा पटक होगा। देख सकते हैं कभी ये शेयर कितना पे होता था, 69 पे, आज गिर के 20-22 रुपए पे है। अगेन ये 69 को क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये न करे। ये भी हो सकता है कि 5-5 6-6 साल तक वहां पे पहुंचे ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कंपनी का जो, भाई कंपनी का कार्य देखना है हमें। कंपनी इंटरनेट में डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है, इंटरनेट। चलिए, क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें सेल्स है 493, एक्सपेंस है 413। अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व है 3,936, और इसके पास बोरोइंग मात्र 20 करोड़, बिल्कुल ही बौना, बिल्कुल ही छोटा, अदना सा। शेयर मार्केट में ये बहुत ही, मतलब मायने नहीं रखता है किसी कंपनी के लिए, खासकर किसी कंपनी के लिए। तो ये है। यहां पर हम इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% शेयर है, पब्लिक के पास 20%, FIS 4.65%। कुल मिला के कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। बाई सेल आप रेकमेंड कर लीजिए खुद से, खुद के माइंड में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि आप ये मत सोचिए भाई मात्र 22 रुपए का है ले लेता है, नहीं। रिकमेंडेशन देख लीजिए, फ्यूचर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी कि इंटरनेट का कार्य रुक जाए, केबल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य रुक जाए, इंटरनेट अलग अलग कंपनियों को काम ना हो उसका, इंटरनेट का। क्या कोई बिना इंटरनेट का रह सकता है? नहीं। क्या कोई बिना इंटरनेट का रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, जब इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता कोई, तो सिंपल सा चीज है कि भाई इंटरनेट इंपॉर्टेंट है, तो ये कंपनी चलेगी, ये कंपनी चलेगी। इंटरनेट इंपॉर्टेंट है तो ये कंपनी चलेगी। लेकिन ध्यान रखना है हमें ये कि भाई देखिए, हमें ध्यान ये रखना है कि हाँ, कंपनी का जो ग्रोथ है वो क्या कर रहा है। कंपनी का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे अगर, तो इसके की पॉइंट के बारे में अगर बात कर ले, इसके अंदरूनी चीजों के बारे में, तो सबसे बड़ी चीज कि कंपनी
रिलायंस ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। और ये जो कंपनी है, ये फिक्स लाइन इंटरनेट के लिए प्रोवाइड करती है फाइबर, आईएसपी एंड सीएटीवी सर्विस। और ये लाखों घरों में ये कंपनी अपना केबल पहुंचाती है। ये लाखों घरों में अपना केबल पहुंचाती है। कंपनी का ऑफर है, कंपनी का जो कंपनी ऑफर करती है, क्या करती है, केबल टेलीविजन सर्विस पूरे भारत में, एंड चैनल बेस, चैनल बेस ये टैरिफ चुनने का आजादी देती है। ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी काम करती है। ये कंपनी जो है ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी काम करती है। और ये कंपनी जो है, ये बिल्कुल ही मतलब कि हम कह सकते हैं कि चूंकि इंटरनेट यानी आईटी, आईटी में कोई भी कंपनी रहेगी तो उसका फ्यूचर जो है एकदम बिल्कुल ही तरीके से, चूंकि इंटरनेट ये सब चीजें खत्म होने वाली नहीं। आप ये सपोज करके देख लीजिए कि क्या आप बिना इंटरनेट का रह सकते हैं? हम ये नहीं करें कि आप जब इंटरनेट यूज कीजिएगा तो हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड का ही डिस्ट्रीब्यूशन यूज कीजिएगा, नहीं। बट इसका एक अहम रोल होने वाला है। अब आप कहिए क्यों? नहीं, देख लीजिए, सबसे बड़ी की पॉइंट क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है। अच्छा, अगर हम इसमें थोड़ा सा और बात करें तो इसका कंपैरिजन किससे है? इसका कंपैरिजन यानी कि तुलना किससे है? तो भाई देखिए, तुलना किससे, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, भारती हेक्साकॉम, इस तरह की कंपनियों के साथ इसका कंपैरिजन है। और 7 नंबर इसका मार्केट कैप, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप 7 नंबर की कंपनी है, 7वें नंबर। आने वाले समय में और ज्यादा इसके ग्रोथ होने के चांस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप जब खरीदिए, बेचिए या खरीद करके होल्ड कीजिए, क्या कीजिए, होल्ड, तो आप खुद एनालिसिस कर लीजिए। और एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, अगर आपके पास एक चीज का पावर है तो शेयर मार्केट में आपका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। शेयर मार्केट में आपको कोई पैसे का आविष्कार करने से रोक नहीं सकता। किस चीज की पावर? होल्डिंग की। इसकी होल्डिंग की पावर अगर है तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पावर किसकी होनी चाहिए? होल्डिंग की, होल्ड करने की। भाई ठीक है, फंस गए, पैसा मैंने लगा दिए गलत शेयर में ही, इनकेस मान लीजिए, तो हम नहीं बेचेंगे। तब तक नहीं बेचेंगे जब तक उस शेयर का प्राइस उतना लेवल पे, चाहे उसके 30% के रेशियो को क्रॉस नहीं करता है। बात खत्म। 100 रुपए का अगर है, हम वेट कर लेंगे 2 साल। 2 साल में भी अगर 50% का भी अगर देता है तो ठीक है, बेच के निकल जाएंगे, लग रहा है कि हम। लेकिन तब तक नहीं बेचेंगे जब तक कि मेरा जो है पैसा निकल नहीं जाता। क्योंकि देखिए, आप इंट्राडे एफएनओ, इंट्राडे और एफएनओ करने वाले तो आपको पता ही है, सेबी ने क्या बोला कि 10 में से 9 लोग बर्बाद हैं। 10 में से 9 लोग का कहानी खत्म है। कितने? 9 लोग। 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, यानी कि 10 में से 9 लोग गए। ये जो एक लोग बचा है, ये कोई मामूली लोग नहीं, मामूली नहीं है। ये जो है बहुत ही चालाक है, चतुर है, और साथ में पैसे से भरपूर है। साथ में
पैसे से भरपूर है। बस, चलिए, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर बात करेंगे कुछ कुछ शेयर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।